ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के महत्व एवं कर्म योग गीता सार आपको सुनाने जा रही हूँ। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। श्री भगवान जी कहते हैं, हे प्रिय, जन स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जाति धर्म छोड़ करके बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्री के साथ अविचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेल करके जीवों की हिंसा किया करता। इसी प्रकार उसका समय व्यतीत था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर में चला गया। वहां धन कमा करके घर लौट आता। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया। एक दिन सूर्यास्त होने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने घेर लिया और शीघ्र ही उसे प्राण ले लिया। उसके धर्म का लोप हो जाने के कारण इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत बना। उसका पुत्र बड़ा ही धर्मात्मा, वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने का राह देखता रहा। जब वे नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं ही घर छोड़ करके चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, हीरो से पूछता, फिर भी उसे वहाँ का कुछ पता नहीं चल पाता कि उसके पिताजी कहाँ गए। तदंत एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता को की सहायता किया था। उसने सारा हाल जान करके उसने पिताजी की मृत्यु पर शोक जताया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार करके पिता का परलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसे काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डाल करके वह 9वें नीचे वृक्ष के नीचे आ पहुंचा। वहां उसके पिता मारे गए। उस स्थान पर उसने सांख्योपासना की और गीता के सारे महात्मा का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने पितरों को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों शुद्ध घंटिकाएं लगी थी। उनके तेज से समस्त दिशाएं अलौकिक हो रही थी। यह दृश्य देखकर उनके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उसके शरीर पर पितामह शोभा पा रहा था। मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह वृतांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बता करके इस प्रकार कहना आरंभ किया, बेटा, दैवश मेरे निकट गीता के तृतीय अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए त्यज कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अब तुम घर लौट जाओ। क्यों जिसके लिए तुम आकाशी आए हो, यह प्रयोजन इस तरह के तृतीय अध्याय के पाठ से सिद्ध हो गया। पिता के यूं कहने पर पुत्र ने पूछा, तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए और कोई कार्य भी मुझे बताइए जो मेरे योग्य है। तब पिताजी ने कहा, अनघ, तुम्हें यही कार्य फिर करना होगा। मैंने जो कर्म किए वही मेरे भाई ने भी किए हैं। इससे वे घोर नरक में पड़े हुए हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में गए हैं उन सबका तुम उद्धार करो। यही मेरा मनोरथ है बेटा। जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उनका अनुष्ठान करने से उससे होने वाला पुण्य उन नारकी जीवन की कल्पना से दूर कर दो। इससे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त होकर के स्वल्प काल के लिए श्री विष्णु लोक को पधार देंगे। पिताजी का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसी बात है तो आप की भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर के उसके पिता ने बोले, बेटा, एवमस्त, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत भी कार्य सिद्ध हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात
वह भी लौट करके जनस्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठ करके गीता का आखिरी अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित द्वारा पूर्ण संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नरक के जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशलता पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब शिव विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेष शय्या पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके द्वारा कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपके कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर के यम ने मस्तक झुका करके उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोन्नत नारकी जीवों के नरक से मुक्त देख करके उसके साथ ही वे भगवान विष्णु के स्थान को चले गए। यमराज शेष विद्वान के द्वारा वहाँ जहाँ क्षीर सागर है वहाँ जा पहुँचे। उनके भीतर कोटि कोटि सूर्य के समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ सद्गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शैया बने हुए शेष नाग के फड़ों की मड़ियों के समान से दुगुना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहारती थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। ध्यानस्थ होने के कारण उन योगियों की आंखों के तारे निश्चल प्रतीत हो रहे थे। देवराज इंद्र अपनी विधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होते थे। जीवों में से उन्होंने योग साधना के द्वारा अधिक पूर्ण संचय किया था। उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेष नाग की प्रभा से उद्दासित और सर्वत्र व्याप्त दिव्य विग्रह धारण किए नीलकमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्रीहरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी के दर्शन करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्वरूप हैं, इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। मैंने अपने बल और वेग के कारण अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं। ऐसे मानव वेदों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के पश्चात तत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती है, उन रुद्र रूपधारी आपका परमेश्वर, आपको नमस्कार है। उन रुद्र रूपधारी परमेश्वर को नमस्कार है। संपूर्ण विश्व के गुरु आत्मा और परमेश्वर है। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करें। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व व्याप्त में होकर भी कभी माया अथवा उनसे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते।
माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय में कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़ करके कहा, सद्गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य जो कार्य हैं उसे बताइए। उनकी यों कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत सरस से खींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रख करके मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने घर लौट जाओ। यों कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के ओर समस्त नारकीचियों का नरक से उद्धार करके स्वयं ही शेष विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चले गए। ये तो था श्रीमद् भगवत गीता सार का तृतीय अध्याय का महात्म्य। अब मैं आपको गीता सार सुनाने जा रही हूँ। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो भी फिर केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, जिसमें सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्ध यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भाव में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे जनार्दन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अन्नासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू सास भी कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह ही सिद्ध नहीं होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बचता है। हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त की भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने संकल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे की इच्छा भोग निश्चय ही देते रहते हैं। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो मनुष्य उनको बिना किए हुए स्वयं भोगता है, वो चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं। वे तो
पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि की यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित है, सृष्टि चक्र से अनुकूल नहीं रखता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उन इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट है, इसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न करने की कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी उनका किंचिमात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए तू कर्म करने की ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसके अनुसार बरतने लगते हैं। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, न ही कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो वे सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहते हैं, इसी प्रकार कर्म करें। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करें, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाते हैं, उसे ही करवाएं। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अंधकार से मोहित हो रहा हो, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता हूँ। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाले योगी जन संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उसमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों के अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न उलझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला विचलित न करें। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित है और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मद का सदा अनुसरण करते हैं, वे ही संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य अपने दोष रोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित
और नष्ट हुए भी समझा जाता है। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परम वश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, फिर उनमें किसी का हठ क्या करेगा। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष छुपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में न होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरण लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित ही अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना ही कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय करने वाला है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। शिव भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला, भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा ही पापी है। इसको ही तुम इस विषय में वैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा उसी प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां मन और बुद्धि से वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करते हैं, जीवात्मा को मोहित करता है। हे अर्जुन, तुम पहले ही इंद्रियों को वश में करके इन ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और शुद्ध कहते हैं। इन इंद्रियों से मन है, मन में भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से ही अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान, अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके महाबाहो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तो ये तो था श्रीमद् भगवत गीता का 3 अध्याय जो कर्म योग है वो सुनाई हूँ। यह श्रीमद् भगवत गीता का 3 अध्याय आपको कैसा लगा सुन के? यदि आपको अच्छा लगा हो, आपको सद्बुद्धि के स्थान पे ले गया हो, तो कृपा करके आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखना न भूलें। ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।